या जवाब दिया, बाबा तुम 3 बातों की कह रहे हो। अरे मैं 3000 बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे संतान पैदा हो जाए। तो देवर्षि नारद ने कह दिया कि अगर सुनीति तुम्हारे कोई संतान पैदा नहीं हुए, तुम केवल 3 बातों का पालन करती रहना और तुम्हारे संतान पैदा नहीं हुए तो मुझसे देवर्षि नारद मत कहना। और ये तो परीक्षित महाराज भगवान ने भी स्वयं कह दिया है कि मोर वचन चय परिजय फीका और संत वचन पत्थर की लीका। ये तो भगवान ने भी स्वयं कह दिया कि एक बार को मेरा कहा हुआ वचन झूठा हो सकता, लेकिन साधु की बात कभी झूठी नहीं होगी। तो आज देवर्षि नारद तो चले गए और मैया सुनीति लौट करके उसी कारावास भवन में वापस आ गई। और जैसे ही मैया सुनीति कारावास भवन में परीक्षित महाराज आई, तो आज मैया सुनीति उन्हीं देवर्षि नारद की 3 बातों का पालन करती है। मैया शाम को भोजन कम खाती है, मैया कम सोती है, और परीक्षित महाराज गाली देने को तो कोई वहां पे था ही नहीं। तो आज धीरे धीरे जैसे ही समय व्यतीत हुआ, तो इधर एक दिन महाराज उत्तानपाद को मन में विचार आया कि आज तो हम जंगल में शिकार करने के लिए जाएंगे। तो आज राजा ने परीक्षित महाराज कर्म कौन सा किया? अरे किंगनी वो एंड मेरे धारो भैया क्राउन बन रहो हेड के एरो डियर में मारो। अब तो आज महाराज जैसे ही राजा जंगल में पहुंचे और महाराज ने जैसे ही हिरण देखा, तो महाराज ने देर नहीं की, परीक्षित महाराज उस हिरण का पीछा करने लगे राजा। और जैसे ही अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे दौड़ा जा, परीक्षित महाराज हुआ क्या? अरे भोपया जो करी रहो है रे करनो, अरे भोपया जो भैया ले तो निशानो शादी बनिया में धरी भाजे हिरना। अब तो परीक्षित महाराज राजा सुरन का पीछा करने लगा, और जैसे ही महाराज ने सुरन का पीछा किया, लेकिन वो हिरण महाराज भाग गया। हुआ क्या? अरे तक तक तीरा गए सताबादी, लेकिन हिरण के हाथ नहीं आए। और धीरे धीरे महाराजा को जंगल मध्य में गोली बाए। सोची समझ के तब राजा ने घोड़ा तुरंत वो भगता। जाके हिरण हाथ नहीं आयो है, वो तो लौटी नगर को आयो है।
ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, आज महाराज उत्तानपाद उस हिरण का पीछा करते रहे, लेकिन महाराज उत्तानपाद उस हिरण का वध नहीं कर पाए। और महाराज जैसे ही वध नहीं कर पाए, संध्या का वक्त हो गया, राजा को सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन महाराज से वो हिरण नहीं मरा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार से आया है विवेक यादव और पिंटू यादव, धन्यवाद। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज जैसे ही महाराज आज लौट करके आए और महाराज उत्तानपाद का घोड़ा पस्त हो गया, सुबह से लेकर के शाम हो गई। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद जंगल से लौट करके वापस चले हैं, तो आज महाराज उत्तानपाद की नजर कहां पे पड़ी? महाराज मैया सुनीति के कारावास भवन पे। और जैसे ही कारावास भवन पे पड़ी तो महाराज उत्तानपाद को बड़ी रानी सुनीति की याद आई, जवाब दिया। मन में सोचने लगे राजा, बारी सुनीति तूने ये क्या किया? और महाराज धीरे धीरे परीक्षित महाराज राजा उत्तानपाद मैया सुनीति के कारावास भवन के गेट पे पहुंच गए। और जैसे ही महाराज कारावास भवन के द्वारे पे पहुंचे तो महाराज धीरे से आज आवाज देने लगी। कैसे? अरे फाटक खोली सुनीति मेरी रानी, महाराज द्वारे पर जाकर के आवाज देने लगे, धीरे से बोले सुनीति अगर मेरी आवाज को सुन पा रही हो तो फाटक खोलो। और बोले अरे फाटक खोल सुनीति मेरी रानी, और आज कमान हिरन फेरनिया तानी, अरे आज कमान हिरन पे दुल्हन तानी, हरा बन में सब सूरती कुमिलानी, अरे बन में सब सूरती कुमिलानी, और पीवे घूट मिलो नहीं पानी, महाराज द्वारे पे पहुंच के धीरे से आवाज दी, सुनीति अगर मेरी आवाज को सुन नहीं हो रानी तो फाटक खोलो। आज सुबह से लेकर के शाम हो गई हिरण का पीछा करते करते, लेकिन आज मेरी काया पस्त है, तो मेरी सुनीति से विनती है कि एक लोटा भर के मुझे पानी पिला दो। और जैसे ही परीक्षित महाराज ये बात महाराज ने कही और कारावास भवन मैया सुनीति सुनी। और मैया सुनीति तो भाई देवर्षि नारद की तीनों बातों का पालन करती थी, मैया को नींद नहीं आती थी परीक्षित महाराज। और जैसे ही कान में आवाज पड़ी बहू का, अरे जगी रही है ऋषिना की बाला, और पलिगा पे धरी है भजन की माला, अरे बोली जाने साजन की रे पहचानी, और उठ के चली तुरंत महारानी, जैसे ही महाराज मैया सुनीति फाटक खोल के द्वारे पे जैसे ही आई और महाराज जैसे ही अपने हृदय सम्राट को देखा, हुआ क्या?
अरे कुंडी खोली मातनी आई और साजन सूरत परी दिखाई। अरे नई रानी ने तेरा खरी है और तब घोड़ा की बाग पकड़ी है। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, आज मैया सुनीति जैसे ही फाटक खोल के द्वारे पे आई और जैसे ही अपने आज महाराज हृदय सम्राट की सूरत को जैसे ही देखा, मैया को मन में बहुत कुछ ही विचार करती, बारे परमात्मा आज मैं ना जाने कितने दिन व्यतीत हो गए अपने पिया की सूरत भी नहीं देख पाई। और आज महाराज जैसे ही सुनीति ने महाराज को देखो तो महाराज सुनीति से कहने लगे, सुनीति मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी दे दो। और महाराज मैया सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज तुम आज एक लोटा पानी पीने के लिए आए हो? अरे मैंने तो तुम्हारे लिए रोजाना एक लोटा पानी बचा के रखा, यही सोचती थी कि ना जाने कब मेरे हृदय सम्राट मेरे पास में आ जाएं, लेकिन महाराज आप बहुत दिनों के बाद में आए हो। और जैसे ही महाराज इधर तो मैया सुनीति के कारावास भवन में राजा ठहरे और उधर जैसे ही रात्रि का समय हुआ तो महाराज सुरुचि मन में विचार करने लगी, आज हमारे हृदय सम्राट को बहुत समय व्यतीत हो गया, अरे अभी लौट करके नहीं आए। तो सुरुचि ने दासी से जवाब दिया, दासी तू मेरे काम कर दे, और आज महाराज को बहुत लेट हो गए। अरे किसी संत ने महाराज को अपने आसन पर रोक लिया होगा, तो तू मेरा एक काम कर दे। मैया बोली, अरे दासी सुनी वचन हमारे, अरे दासी सुनी वचन हमारे, और अब नहीं लौटेंगे पिया दुआरे। अरे बहना सुन ले बोल हमारे, अरे बहना सुन ले बोल हमारे, और ऐसा करती लगाई दे तारे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की। अब ध्यान दे, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो वहां तक के सही भक्तों को सूचित किया जाता है कि सही भक्त गृह कार्य को विराम दे करके कथा पांडाल में आने की कृपा करें।